बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल सऊदी वज़ारत सेहत की और चंद दूसरे इदारों की बहुत अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें चंद बहुत सी अहम बातें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे ओमिक्रॉन पर, और बात करेंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, और बात करेंगे वैक्सीन के बूस्टर डोज के बारे में। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस वक्त सऊदी अरब में जो कोरोना के केसेस हैं एक बार फिर जो है वो 100 से ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है उस पर एक ख़तरा मंडलाते हुए नज़र आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि सऊदी अरब में जो है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया जो कल की, उसमें जो इदारा सेहत आमा वकाया के जो कायम मुकाम एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल कवीसानी, उन्होंने कहा है कि कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से बचाव और वायरस की तब्दीली से जो शक्लें पैदा हो रही हैं उसके लिए जो वैक्सीन की तीसरी डोज़ है उसको बहुत अहम करार दिया है उन्होंने। और उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो ओमिक्रॉन है वायरस उसे तेज़ी से फैलने और डेल्टा के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को लपेट में लेने की ताकत रखता है। उन्होंने इस बात पर तवज्जो दिलाई कि जो बरतानिया और डेनमार्क में रिपोर्टें मिली हैं उसमें ओमिक्रॉन वायरस के फैलने की यौमिया शरह 1.6 और 1.7% तक की है। इसके अलावा उनका कहना था कि जो साइंसी जो रिसर्च है उस पर यह बात सामने आई है कि बूस्टर डोज वैक्सीन की 2 डोज से 25 गुना ज़्यादा मुअस्सर है। और उनका कहना था कि सऊदी अरब में रवां माह जो है वो पहला केस रिकॉर्ड पर आया था और उसका तनासब 5.4% तक पहुंच चुका है। ताहम सऊदी अरब में अभी तक ओमिक्रॉन की बजाय डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा फैला हुआ है। और इसके अलावा जो है बात करते हैं दूसरी कि वज़ारत सेहत ने जो बात की है वो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में क्या है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में जो एक बयान आया है उसने एक जो है वो खलबली सी पैदा कर दी है। उनका कहना है कि अशद ज़रूरत के बगैर बैरून मुल्क सफ़र ना करें। पब्लिक जो हेल्थ अथॉरिटी है उन्होंने हदायत की है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो, बहुत एमरजेंसी हो, तो इसी सूरत में आप जो है बैरून मुल्क सफ़र करें सऊदी अरब से बाहर। इसके अलावा जो सऊदी अरब की खबर एजेंसी SPA है उसने वज़ारत सेहत के जो अमूर सेहत का इदारा है उसके हवाले से बयान जारी करके कहा कि सऊदी अरब के अलावा दुनिया के जितने भी बेशतर ममालिक हैं तमाम दुनिया में, पूरी दुनिया में केसेस में दोबारा से कोई इजाफा देखा जा रहा है। और स्पेशली ओमिक्रॉन को लेकर तो उनकी जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब के जो रहने वाले यहाँ पर शहरी हैं, सऊदी शहरी और गैर मुल्की, चाहे उन्होंने वैक्सीन लगवाई हो या ना, लेकिन उनको चाहिए कि अगर वो ट्रैवल करते हैं सबसे पहले जो है वो 5 दिन की जो समाजी दूरी है उस पर जो है वो अमल करें। और इसके अलावा उनका कहना था कि बहुत ज़रूरी हो तो ही ट्रैवल किया जाए, वरना ट्रैवल मत करें। उनका कहना था कि अभी हालात जो हैं वो गैर मामूली हैं, आप नहीं जानते, तो इसलिए बेटर है कि आप ट्रैवल मत करें। तो इस सारी सिचुएशन से लग यही रहा है कि अगर आने वाले दिनों में कोरोना के केसेस में इजाफा होता है तो दोबारा से जिस तरह तमाम ममालिक इस वक्त दोबारा से फ़्लाइट्स और दूसरी पाबंदियाँ लगा रहे हैं, तो ये पाबंदी भी कोई बाइद नहीं है कि ये फ़्लाइट्स दोबारा से बंद कर दी जाएँ। और देखा जाए तो अभी इंडिया और पाकिस्तान के केसेस जो हैं तो थोड़े से स्टेबल हैं। अगर पाकिस्तान के केसेस की बात करें तो पाकिस्तान के केसेस 200-250 के बीच में आ रहे थे, लेकिन एकदम से जंप करके पाकिस्तान के केसेस भी 700 पर पहुंच गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें अलार्मिंग हैं और इस बारे में जो है इसको देखना चाहिए। और अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है कि ये बंद होंगी या नहीं, लेकिन इशारा कर दिया गया है कि आप लोग एहतियात करें। अगर एहतियात ना बरती गई तो ये भी हो सकता है। तो वो लोग जो छुट्टी जाना चाहते हैं या वो लोग जो कि प्लान कर रहे हैं कहीं ट्रैवल करने का, तो उनके लिए बेटर होगा कि अभी थोड़ा सा वेट करें। एटलीस्ट 1 से 2 माह उनको वेट करना चाहिए और सिचुएशन देखनी चाहिए पूरी इस वक्त सिचुएशन क्या है। अल्लाह ना करे कि हालात पहले जैसे हों और दोबारा से फ़्लाइट्स बंद हों। अगर फ़्लाइट्स बंद होती हैं तो फिर दोबारा प्रॉब्लम होगी। इसलिए तमाम सूरत हाल को जो है वो सामने रखते हुए 1 से 2 माह की सजेशन यहाँ पर आपको ज़रूर देंगे कि आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें, उसके बाद ही आप जो है ट्रैवल कीजिएगा। वरना आप जानते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं से किसी दूसरे मुल्क से होकर आप सऊदी अरब तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि आजकल तमाम मुल्क जो हैं वो इसे सफ़र कर रहे हैं और ख़र्चा और भी बहुत ज़्यादा होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।